नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद्गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन चतुर्विधा भजन्ते माम जनाशु कृतनोऽर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो पवित्र कर्म करने वाले मनुष्य हैं, अर्थार्थी हैं, आर्त हैं, जिज्ञासु हैं और ज्ञानी हैं यानी प्रेमी हैं, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं और मेरी शरणागत होते हैं। शुक्र चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतनोऽर्जुनः। सुकृति पुण्यात्मा पवित्रात्मा मनुष्य अर्थात भगवत संबंधी काम करने वाले मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। चारों मनुष्य मेरा भजन करते हैं, स्वयं मेरे शरणागत होते हैं। भगवान में लगने वाले मनुष्यों की बात कहते भगवान कहते हैं, ये सुकृति मनुष्य शास्त्रीय सकाम पुण्य कर्म करने वाले नहीं हैं, बल्कि भगवान से अपना संबंध जोड़कर भगवत संबंधी कर्म करने वाले हैं। ऐसे सुकृति मनुष्य 2 प्रकार के हैं। एक तो यज्ञ दान तप आदि और वर्णाश्रम के शास्त्रीय कर्म भगवान के लिए करते हैं अथवा उनको भगवान को अर्पण करते हैं। दूसरे भगवान नाम का जप कीर्तन करना, भगवान की लीला सुनना, लीला करना कहना आदि केवल भगवत संबंधी कर्म करते हैं। जिन मनुष्यों की भगवान में रुचि हो गई है वही भाग्यशाली हैं, वही श्रेष्ठ हैं, वही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। वह रुचि चाहे किसी पुण्य से प्रकट हो गई हो, चाहे आफत के समय दूसरों का सहारा छूट जाने से हो गई हो, चाहे किसी विश्वसनीय मनुष्य के द्वारा समय पर धोखा पाने से हो गई हो, चाहे सत्संग से हुई हो, चाहे स्वाध्याय से हुई हो, चाहे मेरे द्वारा ये जो प्रवचन कहा जा रहा है इससे हो जाए, आदि विचारों से हो गई हो, किसी भी कारण से भगवान में रुचि होने से वे सभी सुकृति मनुष्य कहे जाते हैं। जब भगवान की तरफ रुचि हो जाए तो पवित्र दिन है, वही निर्मल समय है, वही संपत्ति है। जब भगवान की तरफ रुचि नहीं होती तो वही काला दिन है, वही विपत्ति है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। जब आपका सुमिरन भजन हो तो ही विपत्ति है महाराज। भगवान की कृपा करके, भगवान ने कृपा करके भगवत प्राप्ति रूप जिस उद्देश्य को लेकर मनुष्य शरीर दिया है वे जन कहलाते हैं। भगवान का संकल्प मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए बना है, अतः मनुष्य मात्र भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है। तात्पर्य यह है कि उस संकल्प में भगवान ने मनुष्य को अपने उद्धार की स्वतंत्रता दी है, जो कि अन्य प्राणियों को नहीं मिलती, क्योंकि ये भोग योनियों में हैं और यह मानव शरीर कर्म योनि है। वास्तव में केवल भगवान प्राप्ति के लिए ही होने वाले मानव शरीर को साधना योनि ही मानना चाहिए, इसे साधारण नहीं मानना चाहिए। इसलिए इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हुए मनुष्य शास्त्र निषिद्ध कर्मों को छोड़कर अगर भगवान प्राप्ति के लिए ही लग जाए तो उसको भगवत कृपा से अनायास ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। परंतु जो मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विपरीत मार्ग पर चलते हैं वे नरक और 84 लाख योनियों में जाते हैं। इस तरह से सबके उद्धार के भाव को लेकर भगवान ने कृपा करके जो मानव शरीर दिया है, उस शरीर को पाकर भगवान का भजन करने वाले सुकृति मनुष्य ही जना कहलाने के अधिकारी हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और प्रेमी ये 4 प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं। भगवान कहते हैं, अगर व्याख्या किया जाए तो अर्थार्थी का मतलब है जिसको अपनी न्यायुक्त सुख सुविधा की इच्छा हो जाती है, अर्थात धन संपत्ति आदि की इच्छा हो जाती है, परंतु उसको केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। 4 प्रकार के भक्तों में अर्थार्थी का आरंभी भक्त होता है। पूर्व संस्कारों से उसकी धन की इच्छा रहती है, वह धन के लिए चेष्टा भी करता है, पर वह समझता है कि भगवान के समान धन की इच्छा पूरी करने वाला कोई दूसरा नहीं है। ऐसा समझकर वह भगवान से ही धन प्राप्ति की इच्छा करता है और धन प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्व भगवान का कीर्तन, जप, भजन, भगवत ध्यान स्वरूप, संतों की सेवा आदि कार्य करता है। धन प्राप्त करने के लिए उसका भगवान पर ही विश्वास निष्ठा होती है। जिसको धन की इच्छा तो है, पर उसकी प्राप्ति के लिए सांसारिक उपायों का सहारा लेता है और कभी धन के लिए भगवान को भी याद कर लेता है,
वह केवल अर्थार्थी है, अर्थ का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं है। कारण कि उसमें धन की इच्छा ही मुख्य है, परंतु जिसमें भगवान के संबंध की मुख्यता है वह क्रमशः भगवान की तरफ ही बढ़ता जाता है। अब भगवान में लगे रहने से उसकी धन की इच्छा बहुत कम हो जाती है और समय पाकर मिट भी जाती है। यही भगवान का अर्थार्थी भक्त है। इसमें मुख्यतया ध्रुव जी का नाम लिया जाता है अर्थार्थी भक्तों में। कहते हैं एक दिन की बात है, बालक ध्रुव के मन में राजा के गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर छोटी माँ ने उसे बैठने नहीं दिया। इसने ध्रुव से कहा कि तूने भजन नहीं किया है, तू अभागा है और तू अभागन के यहाँ तूने जन्म लिया है, तो तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव ने छोटी माँ की कही हुई सब बात अपनी माँ से कह दी। माँ ने कहा कि बेटा तेरी छोटी माँ ने ठीक कहा है, क्योंकि भजन न तूने किया और न मैंने ही किया। इस पर ध्रुव ने माँ से कहा कि माँ अब तो मैं भजन करूँगा। ऐसा कहकर वे भगवत भजन करने के लिए घर से निकल पड़े और माँ ने भी बड़ी हिम्मत करके ध्रुव को जंगल में जाने के लिए आज्ञा दे दिया। रास्ते में जाते हुए नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी ने ध्रुव से कहा कि अरे भोले बालक, तू अकेला कहाँ जा रहा है? ये भगवान जल्दी थोड़े मिलते हैं, तू तो जंगल में कहाँ रहेगा? वहाँ बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, वे तेरे को खा जाएंगे। और वहाँ तेरी माँ थोड़ी बैठी है, तू मेरे साथ चल। राजा मेरी बात मानते हैं, मैं तेरा और तेरी माँ का प्रबंध करवा दूंगा। नारद जी की बातों को सुनकर ध्रुव की भगवत भजन और दृढ़ता और बढ़ गई कि देखो, भगवान की तरफ चलने से नारद भी इतनी बात कहते हैं, अब ये मेरे को घर चलने के लिए कहते हैं, पर पहले मैं कहाँ गए थे? ध्रुव ने नारद जी से कहा कि महाराज मैं तो अब भगवान का भजन ही करूँगा। ध्रुव जी का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी ने उन्हें द्वादशाक्षर मंत्र जो 12 अक्षरों में है उसकी दीक्षा दिया और चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान बताकर मधुबन में जाकर भजन करने की आज्ञा दी। उस समय जो द्वादशाक्षर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया। ध्रुव जी ने मधुबन में जाकर ऐसे निष्ठा से भजन किया, उनकी निष्ठा को देखकर 6 महीने की अवधि के भीतर ही भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव को राजगद्दी का वरदान दिया, पर इस वरदान से ध्रुव जी विशेष राजी नहीं हुए। भजन से अंतःकरण शुद्ध होने के कारण उनको धन राज्य के लिए भगवान की तरफ चलने में बड़ी लज्जा हुई कि मैंने बड़ी गलती की। तात्पर्य यह जी कि ध्रुव जी को तो पहले राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर उस बैठने की इच्छा की पूर्ति का मुख्य उपाय भगवान का भजन माना। भजन करने से उनको राज्य मिल गया और इच्छा मिट गई। इस तरह अर्थार्थी भक्त केवल भगवान की तरफ ही लगता है। आजकल जो धन प्राप्ति के लिए झूठ कपट बेईमानी याद करते हैं, वे भी धन के लिए समय समय पर भगवान को पुकारते हैं। वे अर्थार्थी तो हैं पर भगवान के भक्त नहीं हैं। वे तो झूठ कपट बेईमानी आदि के भक्त हैं, क्योंकि उनका पाप के बिना, झूठ कपट के बिना काम नहीं चलता। इस तरह झूठ कपट आदि पर जितना विश्वास है उतना विश्वास उनका भगवान पर नहीं है। जो केवल भगवान के ही परायण है और भगवान के साथ अपनापन करके भगवान का भजन करते हैं, परंतु कभी कभी पुरुष संस्कारों से अर्थात किसी कारण से जिसके शरीर आदि के लिए अनुकूल परिस्थितियों की इच्छा हो जाती है, वे भी अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। उनकी अनुकूलता की इच्छा ही अर्थार्थीपन है। दूसरा भक्त है आर्त भक्त। आर्त भक्त के विषय में भगवान ने कहा है, प्राण संकट आने पर, आफत आने पर, मन के प्रतिकूल घटना घटने पर जो दुखी होकर दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं और दुख को दूर करने के लिए केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी उपाय के काम में नहीं लेते, वे आर्त भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्तों में उत्तरा का दृष्टांत लेना ठीक बैठता है, जो उत्तरा भगवती महाभारत काल की हैं। काण्य की उन पर आफत आई, तब उसने भगवान के सिवाय अन्य किसी को उपाय का सहारा नहीं लिया, अन्य उपायों की तरफ उनकी दृष्टि नहीं गई, उसने केवल भगवान का सहारा लिया। तात्पर्य यह हुआ कि सकाम भाव रहने पर भी आर्त भक्त उसकी पूर्ति केवल भगवान से चाहते हैं। जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान के प्रण है और अनुकूलता की वैसी इच्छा नहीं करते, पर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर इच्छा हो जाती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, यह प्रतिकूलता मिट जाए तो बड़ी अच्छी बात। इस पर कार्य प्रतिकूलता मिटाने का भाव पैदा होने से वे भी आर्त भक्त कहलाते हैं। कहते हैं कि जैसे अगर इसका उदाहरण देखा जाए, यह बात और स्पष्ट होती है
कि आर्त भक्तों में द्रौपदी और गजेंद्र का दृष्टांत ठीक नहीं बता, क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया था, केवल भगवान का नहीं लिया। जब तक अपना दुख दूर करने के लिए अन्य उपायों का सहारा रहता है, अन्य उपायों की तरफ प्रवृत्ति रहती है, तब तक हम अनन्य भक्त नहीं हैं। तभी उन पर कष्ट आता है जब यह उनकी अनंत तरफ से वृत्ति मिट जाती है, तब भक्त कहलाते हैं और उन पर कष्ट नहीं आता। जैसे चीरहरण के समय जब तक द्रौपदी की दूसरों की तरफ दृष्टि थी, दूसरों का भरोसा था, अपने बल का सहारा था, तब तक वह कष्ट पाती रही। परंतु जब दूसरों की तरफ से तो क्या अपने हाथ से भी साड़ी नहीं पकड़ा, अपने बल का सहारा नहीं लिया, तब उनका अनन्य भाव हो गया और उनको दुख नहीं जाना पड़ा। ऐसे ही गजेंद्र हाथी जब तक हाथियों और हथिनियों का सहारा लिया, अपने बल का सहारा लिया, तब तक वह वर्षों तक दुख पाता रहा। जब सब सहारा छूट गया तो केवल भगवान का सहारा रहा, तब उसको दुख नहीं सहना पड़ा। भगवान कहते हैं यही स्थिति उत्तरा भगवती की थी। उत्तरा भगवती का ही प्रसंग है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नानम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कहते हैं हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, उत्तरा अपने ससुरों के पास नहीं गई, पति समाप्त हो गए, पति ससुर खड़े थे, सब महाभारत का युद्ध जीते थे, लेकिन कहा नहीं पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, वो भगवान के शरणागत हुई। हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, हे महायोगी, आप मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। आपके सिवाय श्लोक में मुझे अभय देने वाला कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी आपस में एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकता हुआ जो लोहे का बाण है मेरी तरफ जो दौड़ रहा है, हे स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले पर मेरे गर्भ को नष्ट न कर सके। ऐसी प्रार्थना भगवती उत्तरा ने की थी। तीसरा होता है जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त के बारे में कहा गया है कि जिसके अपने स्वरूप को, भगवत तत्व को जानने की जोरदार इच्छा होती है कि वास्तव मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, भगवत तत्व क्या है, इस प्रकार तत्व को जानने के लिए शास्त्र, गुरु और पुरुषार्थ मन श्रवण, मनन, निधि ध्यान आदि उपायों का आश्रय न रखते हुए केवल भगवान के आश्रित होकर उस तत्व को केवल भगवान से ही जानना चाहते हैं, जिज्ञासु भक्त हैं। जिज्ञासु भक्त वही होता है जिसका जिज्ञास्य केवलम भगवत तत्व और उपाय केवल भगवत भक्ति होती है, तथा उपेय और उपाय में अनन्यता होती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, तो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। जो भगवान में अपना मनपन करके भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं, परंतु कभी कभी सत्संग में संस्कारों से मन में यह भाव पैदा हो जाता है वास्तव मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, तब ये जिज्ञासु कहलाते हैं। और चौथे भक्त हैं ज्ञानी प्रेमी भक्त, अर्थात ही आर्त जिज्ञासी तीनों भक्तों से ज्ञानी भक्त की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ भगवान ने च अव्यय का प्रयोग किया। च माने और विशेष। ज्ञानी भक्त को अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि सब भगवत स्वरूप ही दिखते हैं। उनको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां केवल भगवान लीला ही दिखती है। जैसे भगवान में अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करने, प्रतिकूलता हटाने, बोध प्राप्त करने आदि किसी तरह की कभी किंचन मात्र इच्छा नहीं रहती, वे तो केवल भक्तों के प्रेम में मस्त रहते हैं। ऐसे ही ज्ञानी प्रेमी भक्त किंचन मात्र कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में मस्त रहते हैं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्तों में गोपिकाओं का नाम प्रसिद्ध है। देवर्षि नारद ने भी यथा ब्रज गोपिका नाम नरसत्व 21वें खंड में कहा है, गोपियों को प्रेमी भक्तों का आदर्श माना है, कारण कि गोपियों में अपने सुख का सर्वथा त्याग था। प्रियतम भगवान का सुख ही उनका सुख था। यहाँ यह बात समझने की है कि धन की इच्छा, दुख दूर करने की इच्छा, जिज्ञासा पूर्ति की इच्छा को लेकर जो भगवान की तरफ लगते हैं, उनमें तो भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है, भक्त कहलाते हैं। परंतु जिनकी यह भावना रहती है कि अन्य उपायों से धन मिल सकता है, दुख दूर हो सकता है, जिज्ञासा पूर्त हो सकती है, उनका भगवान के साथ संबंध न होने से उनमें प्रेम जागृत नहीं होता, उनकी भक्त संज्ञा नहीं होती। संतों की वाणी में आता है कि प्रेम तो केवल भगवान का ही करते हैं। भक्त केवल भगवान में अपमान करता है, अपनापन करता है, कारण कि प्रेम वही करता है जिससे कभी किसी से कुछ भी लेना नहीं। भगवान ने जीव मात्र के प्रति अपने आप को सर्वथा अर्पित कर रखा है और जीव से कभी कुछ प्राप्त करने की इच्छा और संभावना नहीं रखते भगवान।
इसलिए भगवान ही वास्तव में प्रेम करते हैं। जीव को भगवान की आवश्यकता है, इसलिए जीव का भगवान से अपनापन ही करता है। जब अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित करने पर भक्त में कभी कुछ पाने की कोई अभिलाषा नहीं रहती, तब वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त कहा जाता है। अपने आप को सर्वथा भगवान को अर्पित कर देने से उस भक्त की सत्ता भगवान से किंचन मात्र भी अलग नहीं रहती, बल्कि उसकी जगह केवल भगवान की ही सत्ता रह जाती। एक बार की बात है, 4 लड़के थे। इतने में उनके पिताजी 4 आम लेकर आए। उनको देखते ही लड़का आम मांगने लगा, तो एक लड़का आम लेने के लिए रो पड़ा। पिताजी ने उन दोनों को एक एक आम दे दिया। तीसरा लड़का न तो रोता है न मांगता है, केवल आम की तरफ देखता है। और चौथा लड़का आम की तरफ न देखकर जैसे पहले खेल रहा था वैसे मस्ती में खेल रहा था। उन दोनों को भी पिताजी ने एक एक आम दे दिया। इस प्रकार 4 लड़कों को आम मिलता है। यहाँ आम मांगने वाला लड़का अर्थार्थी है, रोने वाला लड़का अर्थ है, केवल आम की तरफ देखने वाला जिज्ञासु है, और आम की परवाह न करके खेल में लगे रहने वाला व्यक्ति ज्ञानी है। ऐसे ही अर्थार्थी भक्त भगवान से अनुकूलता मांगता है, आर्त भक्त भगवान से प्रतिकूलता दूर कराना चाहता है, जिज्ञासु भक्त को जानना चाहता है, और ज्ञानी प्रेमी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता। भगवान कहते हैं कि अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी चारों ही भक्त भगवान निष्ठ हैं, अतः इनको योग भ्रष्ट पुरुषों में नहीं लिया जा सकता। ऐसे ही अर्थार्थी और आर्ती दोनों सकाम पुरुषों से अलग हैं, क्योंकि इन दोनों भक्तों में भगवान का आश्रय मुख्य है। सकाम पुरुष कामना पूर्ति से ही लगा रहने के कारण ये हृदय ज्ञाना है, इसलिए इनको आसुरी संपत्ति वाले पुरुषों से लिया गया है। यदि अर्थार्थी आदि भक्तों में जो कुछ नया दिखता है वह कामना के कारण है, परंतु भगवान कामना होते भी वे हृदय ज्ञान नहीं है। उनको तो भगवान ने सुकृतिन अर्थात उदार कहा है। जो भगवान के शरण होते हैं उनको सकाम भाव भी हो सकता है, परंतु वे मुक्तया भगवानिष्ठ होते हैं, इसलिए उनकी भगवान के साथ जितनी जितनी घनिष्ठता होती है उतना इतना उनके सकाम भाव मिटता जाता है और विलक्षणता आती है। अगर इस विषय में अगर भगवान की बात और समझा जाए तो बात और स्पष्ट होती है। भगवान का अपनापन तो दुष्य मनुष्य पर भी वैसा ही है। इसलिए 16वें अध्याय में आश्रित प्रकृति वालों का वर्णन करते भगवान कहते हैं, क्रूर द्वेष करने वाले नराधम दुष्टों को मैं आसुरी योनियों में गिराता हूँ। इस प्रकार भगवान उनको आसुरी योनियों में गिराकर शुद्ध करते हैं। जैसे माता अपने बच्चों को स्नान कराती है तो उनकी सम्मति नहीं लेती, ऐसे ही उनको शुद्ध करने के लिए भगवान उनकी प्राप्ति नहीं करती, बल्कि यह भगवान का अपनापन है। इस प्रकार से भगवान के साथ अपनापन का संबंध पहले से ही है। फिर भी कोई कामना उत्पन्न हो जाती तो भक्त का भगवान के साथ अपनेपन का संबंध मुख्य होता है और कामना गौण होती है। इस दृष्टि भक्त पहली श्रेणी की है। कामना 2 तरह की होती है, एक परमार्थिक कामना होती है, एक लौकिक कामना होती है। परमार्थिक कामना 2 तरह की होती है, मुक्ति की कामना और भक्ति की। जो मुक्ति की कामना है उसमें तत्व को जानने की इच्छा होती है, इसे जिज्ञासा कहते हैं। यह जिज्ञासा जिसमें होती है वो जिज्ञासु होता है। गहरा विचार किया जाए तो जिज्ञासा कामना नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वरूप को तत्व को जानना चाहता है, जो वास्तव में उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता उसको कहते हैं जो जरूर पूरी होती है और पूरी होने पर फिर दूसरी आवश्यकता पैदा नहीं होती। यह आवश्यकता सत्य विषय की होती है। दूसरी का नाम प्रभु प्रेम प्राप्ति की है। उसको प्राप्ति तो कहते हैं, पर वास्तव में प्राप्ति अपने लिए नहीं होती बल्कि प्रभु के लिए होती है। उसमें अपना किंचन मात्र प्रयोजन नहीं रहता, प्रभु के समर्पित होने का ही प्रयोजन रहता है। प्रेमी तो अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देता है, जो उसी का अंश है। इसी प्रकार से कामनाएं, दोनों प्रकार की परमार्थिक कामनाएं वास्तव में कामना नहीं है। लौकिक कामना क्या है? लौकिक कामना भी 2 तरह की है, सुख प्राप्त करने की और दुख दूर करने की। शरीर को आराम मिले, जीते जी मेरा आदर सत्कार होता रहे, मरने के बाद मेरा नाम अमर हो जाए, मेरी स्मारक बन जाए, कोई ग्रंथ बना दे जिसको लोग देखते रहें, पढ़ते रहें या जान जाए कि चाहे कोई विलक्षण पुरुष हुआ है, मरने के बाद स्वर्ग का भोग भोगते रहें। अनादि अनादि लौकिक सुख प्राप्ति कामना होती है। ऐसी कामनाओं से तो वासना ही बढ़ती है, उसमें बंधन और पतन भी होता है, उद्धार नहीं होता। यह कामना आसुरी संपत्ति है, इसलिए त्याग है। दूसरी कामना दुख दूर करने की है। दुख 3 प्रकार के हैं,
आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्दी, गर्मी, वायुवादि से जो दुख होता है वह आधिदैविक होती है। यह दुख देवताओं के अधिकार से होता है। सिंह, सांप, चोर आदि प्राणियों को जो दुख होता है वह आधिभौतिक है। शरीर और अंतःकरण को लेकर जो दुख होता है वह आध्यात्मिक है। इन दुखों को दूर करने और सुख प्राप्त करने की जो कामना होती है वह सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि उस कामना की पूर्ति नहीं होती। पूर्ति हो भी जाती है, दूसरी नई कामना पैदा होती है और अंत में अपूर्ति ही बाकी रहती है। इसलिए इन दोनों कामनाओं की पूर्ति किसी मनुष्य की कभी भी नहीं हुई, न होती है और न भविष्य में पूरी होने वाली है। भगवान अगर इसकी हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो बात और स्पष्ट हो जाती है इसमें कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, क्रिया योग के माध्यम से आध्यात्मिक व्याख्या करें तो बात यह आती है कि 4 प्रकार के भले आदमी मुझको भजते हैं। आर्त होने पर ब्रह्म क्या है जिसका अनुसंधान करते हैं, अर्थ के लिए प्रार्थना करते हैं या किसी कामना के लिए प्रार्थना करते हैं। ज्ञानी जो क्रिया की परावस्था में रहते हैं 4 प्रकार के हैं। यद्यपि प्रथम 3 प्रकार के भक्त सकाम होते हैं तथापि वे सुकृतशाली हैं, नहीं तो भगवान का भजन क्यों करते। रोग हुआ तो चिकित्सक की सहायता ली जाए, इसके लिए भगवान को क्यों पुकारना। जब चिकित्सक रोग को शमन करने में समर्थ नहीं होता तब आर्त पुरुष कातर होकर उनका ही आश्रय लेते हैं। रोग दूर करने के उद्देश्य से आज भी बाधा तारक नाथ बाबा वैद्यनाथ के यहाँ लोग धरना देते हैं। कहीं कोई कोई साधु के पास जाकर साधना सीखते हैं, कोई कोई झाड़ फूक वाले के पास जाके झाड़ फूक का इलाज कराते हैं, आशा से कि साधु के आशीर्वाद से रोग दूर हो जाएगा। अतः उनमें प्रदर्शित साधना पथ अनुसरण करके व्याधि के हाथ से छुटकारा मिल जाएगा। डाकू व्याघात के द्वारा आक्रांत होने पर प्राण रक्षा के लिए व्याकुल चित्त से भगवान के निकट कातर भाव से प्राणी भीख मांगता है और आर्त भक्त का लक्षण है। प्राचीन काल में गजेंद्र ग्राह के भय से द्रौपदी सभा के बीच वस्त्रहीना होने के डर से प्राणपण से भगवान को पुकारा था और उसके शरणापन्न हुए थे। यह भी आर्त भक्ति का सुंदर वर्णन है। संसार की ज्वाला यंत्रणा से व्याकुल होकर भाव रोग से कातर होकर कोई भी उनके शरणागत हो सकते हैं। जो जिज्ञासु हैं आत्मानुसंधान के लिए साधन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, मैं क्या हूँ, और ये सब विचार करते हैं, साधना अभ्यास करते हैं, वही जिज्ञासु हैं। प्रत्येक युग में अनेक जिज्ञासु भक्त देखते आए हैं। इस कलयुग में भी जिज्ञासु भक्त का अभाव नहीं है। इतने विराट विश्व को देखकर, जीव के जन्म मरण आदि क्लेश को देखकर जिज्ञासु न होना ही बड़े आश्चर्य की बात है। अर्थार्थी यानी भोग और ऐश्वर्य के लिए भजन करना भगवान का, इनका भी भगवान के ऊपर खूब विश्वास है। समस्त विश्व है कि प्रभु सारे कर्म फल के विधाता स्वरूप भगवान के शरणागत होते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि भगवत सेवा के द्वारा उनके सारे अभिष्ट प्राप्त होंगे। इसमें इतना विश्वास होता है कि विचार की आवश्यकता नहीं रहती। शास्त्र तथा गुरुवाक्य के प्रति उनके मन में कोई विश्वास नहीं पैदा होता। शास्त्र निर्दिष्ट समस्त व्रत नियम पूजा पाठ आदि का पालन वे एक एक करके करते हैं, यही उनकी विशेषता है। परंतु अभी यह भाव मन में नहीं आता कि भगवान के लिए ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, केवल उनके लिए ही उनके प्रेम करना चाहिए। भगवान के पास देने लेने के सिवा और कुछ प्रातव्य ज्ञातव्य है। वह हमारे प्राणों के प्राण हैं, वह हमारे सर्वस्व हैं, हमारा मैं है आदि भावों की गंभीरता अभी उनमें प्राप्त नहीं होती। अर्थार्थी लोग क्रिया कर केवल शक्ति या विभूति ही खोजते हैं, यही उनको मिलता भी है। शक्ति संचय कर लेने, साधना शक्ति प्राप्त कर लेने कारण जिज्ञासु की अपेक्षा विशिष्ट है। वह श्रेणी में भक्त पूर्व और वर्तमान युग में अनेक हो गए हैं। आप पर आजकल इस श्रेणी के भक्त अधिक देखने को नहीं आते। ध्रुव आदि इसी श्रेणी के भक्त थे। भगवत कृपा से वे लोग ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। चौथा है ज्ञानी। तीनों प्रकार के भक्त सकाम होते हैं, ज्ञानी भक्त ही केवल निष्काम होते हैं। ज्ञानी के मन कोई फलाभिसंधान नहीं होता। प्राण के आकर्षण में पड़कर भगवान के सिवा उन्हें और कुछ अच्छा नहीं लगता। जीवन जो कुछ करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं, कोई वासना कामना उनके हृदय को स्पर्श नहीं करती। वे तत्व साक्षात्कारी पुरुष होते हैं, वे ब्रह्मानंद में मस्त रहते हैं। ज्ञान वैराग्य संपन्न निर्विण्ण पुरुष आत्म प्रेम में उन्मत्त और देह विभ्रम से रहित होते हैं। ज्ञान के परिपाक के लिए वह जो साधना करते हैं उसका उल्लेख भागवत में मिला। कहते हैं योगी जब कर्म में निर्विण्ण और कर्म फल में विरक्त होते हैं तब वह संयतेंद्रिय होकर
आत्माभ्यास के द्वारा मन को स्थिर और निर्विकल्प करने की अचल स्थिति में ले जाते हैं। भगवान ने यह उपदेश किया कि तुम सब कुछ छोड़कर स्वजन बंधुओं को स्नेह का त्याग करके मुझ में सम्यक रूप से समाहित करके तथा समदृष्टा होकर पृथ्वी पर पर्यटन करो। साधक साधना करते करते क्रिया की परावस्था में जब अपने मन को पूर्णतः लीन कर देता है तो उस परम स्थिति के सिवा उसके मन में वैषयिक लाभ हानि की कोई तरंग नहीं उठती, तब उसको हम जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं। वे जीवन मुक्त पुरुष ही उसके ज्ञानी भक्त हैं। नारद, वशिष्ठ, सुख, सनकादि ज्ञानी और उद्धव, प्रहलाद आदि भक्त साधक हैं, सभी उसमें ज्ञानी भक्त हैं। इस प्रकार से भक्तों की श्रृंखला की चर्चा की गई है। कैसे भक्त होते हैं, इन पर अभ्यास करना चाहिए। नमो नारायण। राधे राधे।